नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक कोर्स के लिए मध्य प्रदेश में होने वाली जो एमपीडीटी की काउंसलिंग है, उसमें जेडबलई मेंस एग्जाम के महत्व यानी इम्पोर्टेंस के बारे में। देखिए, मेरा जो अनुभव है, हर साल मुझसे बहुत सारे बच्चे कनेक्ट होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको जेडबलई मेंस एग्ज़ाम का आइडिया ही नहीं होता है, एग्ज़ाम देते ही नहीं है, या डर के कारण कि हम कैसे आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, जोसा की काउंसलिंग में जैसे कि कैसे हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, या कोटा वगैरह जाके तैयारी कैसे कर पाएंगे, मतलब टफ एग्ज़ाम समझते हैं। और दूसरा जो है, बहुत सारे बच्चों को आइडिया ही नहीं होता है। जिन बच्चों के पास मैथ्स होता है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पहले से टारगेट करके चलते हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से तैयारी करना है, जैसे मेंस एग्ज़ाम देना है, एडवांस निकालना है, और उस हिसाब से तैयारी करके वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश से हैं आप, तो मध्य प्रदेश के अंदर जैसे कि प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ से बीटेक करना चाहते हैं। तो 12th के बेस पे अप्लाई करते हैं, तो बाद में क्या होता है कि उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, भले आप आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए नहीं जाना चाह रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो उसको आप छोड़ दें। एटलीस्ट जेडबलई मेंस एग्ज़ाम तो दें, भले आपका कितना भी परसेंटाइल आया हो। देखिए, मेंस एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीडीटी काउंसलिंग में, जो कि बीटेक कोर्स के लिए होती है, और जिसके रिगार्डिंग मैं आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। मैं अराउंड 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। 8-10 साल से बच्चों को एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी है। इसके अलावा हम लोग हर साल 100 बच्चों की पेड काउंसलिंग करते हैं, 30 बच्चों की फ्री काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारे वीडियोस जो है, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो लगातार मैं वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा आने वाले टाइम में आपको जैसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 2026 की, लगातार वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि इस काउंसलिंग में जेडबलई मेंस एग्ज़ाम से आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, अगर आप मेंस एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको इसमें क्या क्या लॉसेस होने वाले हैं, ये भी आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में बीटेक कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी है। गवर्नमेंट कॉलेजों की जो संख्या है वो कम है, और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो अराउंड 130 प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो कि आरजीपीवी एफिलेटेड है। आरजीपीवी है क्या? मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और इससे एफिलेटेड पूरे मध्य प्रदेश में, जैसे कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और भी जो सिटी है, वहाँ पर जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी देखने को मिलेंगे और प्राइवेट कॉलेज भी देखने को मिलेंगे। तो इन सभी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मध्य प्रदेश शासन हर साल एक ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। इसका अपना एक पोर्टल है। जैसे ही मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, 12th का आपका रिजल्ट आ जाएगा, एमपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, तो उसके बाद जो है ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो है आपको एक काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिलेगा, और उसमें जो है आपको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग में भाग लेना होता है। इसमें काउंसलिंग में 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो देने वाला हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट होगा। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो फाइनेंशियली सक्षम नहीं हैं, मतलब उनके मदर की, फादर की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी बड़े प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएँ। और जैसे कि आप जानते हैं, बीटेक कोर्स के लिए जो है फ़ीस 2 लाख, 2.5 लाख इस टाइप की फ़ीस होती है। तो अगर आप जेईई मेंस एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ ऐसी स्कीम भी हैं जिनके माध्यम से आप अपनी फ़ीस को कम कर सकते हैं, जिसे हम टीएफडब्ल्यू स्कीम भी बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप जेईई मेंस एग्ज़ाम देते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। जो एमपीडीटी की काउंसलिंग है, इसमें जो फर्स्ट राउंड होता है वो ओनली जेईई मेंस एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए रहता है। फर्स्ट राउंड में वही बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर आपने जैसे जेईई मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रखा है, आप एग्ज़ाम दे के आए, भले आपका 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, या आपने 99 परसेंटाइल बनाया है, तो कुछ भी परसेंटाइल अगर आपने बनाया है तो आप फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो 12th के बेस पे आप फर्स्ट राउंड में अपेयर नहीं हो पाएंगे। 12th के बेस पे अगर आपको अपेयर होना है तो आप सेकेंड राउंड से एलिजिबल होंगे। लेकिन 12th के बेस पे जब आप अपेयर होंगे, तब जो है जेईई मेंस वाले बच्चे भी अपेयर होते हैं।
तो इसका लॉसेस क्या होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आप फर्स्ट राउंड में अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट राउंड में जितने भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी टॉप की सीटें हैं, जैसे CS ब्रांच हो गया, AIML हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये जो है 50% ऑलमोस्ट जो है फिल हो जाती हैं। फिर बची हुई सीटें जो है सेकेंड राउंड के लिए जाती हैं। तो सेकेंड राउंड के लिए फिर JEE मेंस वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा जो है 12th के बेस पे भी बच्चों के लिए फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसमें लॉस क्या होता है, जैसे कि एक बच्चा है जिसने JEE मेंस एग्ज़ाम नहीं दे रखा और उसका 12th में 98 परसेंटेज है, और एक बच्चा है जिसने JEE मेंस एग्ज़ाम दे रखा है, भले 12th में उसका सेकंड डिवीज़न है या 55% है, जो भी परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ पर 75% का क्राइटेरिया वैलिड नहीं होता MPDT काउंसलिंग के अंदर, वो आपका जोसा की काउंसलिंग के अंदर होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको ये 12th का क्राइटेरिया मैटर नहीं करेगा। अगर आपने JEE मेंस एग्ज़ाम दे रखा है और एक बच्चे ने नहीं दे रखा, भले उसका 12th में कितना भी परसेंटेज है, जब कट ऑफ बनेगा तो JEE मेंस वाले बच्चे को पहले सीट अलॉट होगी, भले उसका 20 परसेंटाइल है, 10 परसेंटाइल है। हाँ, लेकिन 10-20 परसेंटाइल पे उसको टॉप के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि वो अप्लाई कर सकता है, ट्राई कर सकता है। टॉप के कॉलेज में एडमिशन के लिए तो आपको JEE मेंस में एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको इंदौर के SGSITS कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो कि MP का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज माना जाता है, तो उसमें एडमिशन के लिए एटलीस्ट जो है आपको अच्छा परसेंटाइल लाना होगा। एटलीस्ट मान के चले 94, 95, इसके ऊपर ही परसेंटाइल जाता है, मतलब 54,000, 55,000 के अराउंड रैंक लाना होती है ना। बच्चा एक अपनी सीट रिजर्व करके रखता है और साथ ही साथ जोसा की काउंसलिंग में भी ट्राई कर रहा होता है। अगर जोसा की काउंसलिंग में जैसे उसे कहीं अच्छी ब्रांच नहीं मिलती, तो फिर वो इंदौर के SGSITS कॉलेज से BTech करता है। ये एक तरीके से बच्चा बैलेंस बना के चलता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि अगर JEE मेंस एग्ज़ाम आप देते हैं, तो जैसे कि बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें कम परसेंटाइल पे आपको जो है TFW कोटे की सीट मिल जाती है। ट्यूशन फीस वेवर की एक स्कीम होती है, जिसके माध्यम से जो है आप, जैसे किसी कॉलेज की 1.5 लाख फीस है, तो उस फीस को आप कम करा सकते हैं। और TFW में जो है फीस कम होती है, 5% सीटें रिजर्व होती हैं। तो 1.5 लाख से आपको अराउंड 30,000 35,000 फीस पे करना होती है। तो इस टाइप से भी एक स्कीम होती है। इसके अलावा EWS कोटे में एक सीट्स आती हैं, उनके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो JEE मेंस एग्ज़ाम देने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सेकंड में भी आपको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, TFW कोटे के लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे, EWS की सीट भी आप अलॉट कर पाएंगे, मतलब ले पाएंगे। और अगर आप JEE मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको सीधा कहना चाहूँगा, आपको जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ना तो प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा और ना ही जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। अब कितने परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आने वाले टाइम में। इसलिए जो है आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल की अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं, उनको बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। भले बच्चों ने पेड काउंसलिंग ली है, नहीं ली है, लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से भी जो है बच्चों ने काउंसलिंग करके अच्छा कुछ कर लिया है और आज जो है अच्छे कॉलेज में बैठे हुए हैं। मेरा मकसद है आपको सही और G9 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जिसके माध्यम से जो है चीज़ों को आप जान के अपने लिए एक अच्छी काउंसलिंग करके एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएँ, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ।